रात के लगभग 10:30 बजे चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी और निहारिका उसी शांति को चीरते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। हाथ में लगभग एक छोटा सा बैग होगा जिसमें कुछ 2-4 दिनों के कपड़े, और मन में 2 तरीके का डर था। पहला डर था कि कहीं गाड़ी ना छूट जाए, और दूसरा कि क्या निकुंज आएगा। दुनिया को, समाज से डर कर आज तक घर में बैठी हुई थी निहारिका, लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए समाज को, दुनिया को, संबंधों को, अपने माँ बाप को भुलाकर अपने प्यार निकुंज के लिए स्टेशन पर पहुंच गई थी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, उसे कहीं पर भी निकुंज नजर नहीं आ रहा था। तो उसने वहीं पास में ही एक बेंच पर अपना सामान रखा और बैठ गई। चारों तरफ अजीब सी हलचल थी। कोई ट्रेन में बैठ रहा था, कोई ट्रेन से उतर रहा था, लेकिन इन सभी हलचलों के बीच निहारिका का मन में केवल एक ही सवाल था कि निकुंज अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। इंतजार करते करते 11:30 बज गए। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। तभी वहां पर घूमते हुए एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या मैडम अभी तक गाड़ी नहीं आई क्या? घर से भाग रही हो क्या? पुलिस वालों के इस सवाल से निहारिका थोड़ी घबरा तो जरूर गई, लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, नहीं भैया अभी मेरी गाड़ी नहीं आई है, आपको बताइए आपको क्या काम है। तो पुलिस वालों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, हमारा काम तो सुरक्षा का है। रात को 11:30 बजे अकेली लड़की स्टेशन पर बैठी हो तो हमारा तो फर्ज है ना मैडम पूछने का। ठीक है। इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए। निहारिका ने टिकट खिड़की पर जाकर पूछा, भैया और कोई ट्रेन आएगी? टिकट खिड़की पर बैठे बाबू ने जवाब दिया, मैडम अब तो कल सुबह 6:30 बजे ही ट्रेन आएगी। इसी जद्दोजहद और कश्मकश के बीच निहारिका अपना बैग उठाकर वापस घर की ओर चल पड़ी। मन में 2 बातें थी। पहली बात कि घर जाकर माँ और बाबूजी को क्या बोलेगी, और उसको निकुंज से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। आंखों में आंसू, कदम भारी, मगर मजबूर निहारिका अपने घर की ओर वापस चल पड़ी। लगभग रात का 1:30 बज चुका होगा। उसने हिम्मत करके अपने घर की घंटी बजाई तो बाबूजी ने गेट खोला। अरे बेटा निहारिका, कहाँ चली गई थी? तेरा ऑफिस तो 9:30 बजे खत्म हो जाता है। निहारिका एक प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी दिन की शिफ्ट होती थी और वो लगभग 8:30 9:30 बजे ऑफिस की गाड़ी से घर आ जाया करती थी। आज रात का 1:30 बज चुका था तो पिता का चिंता करना लाजमी था। नहीं पापा, थोड़ा ऑफिस की पार्टी थी। निहारिका ने यहाँ बड़ी सफाई से अपने पिता के सामने झूठ बोल दिया। हालांकि निहारिका की आंखों में वो झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। वो अपने बच्चों को हर परिस्थिति में अपनाते हैं। निहारिका अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। हालांकि थोड़ी बेचैन थी। इतने में माँ आ गई। अरे बेटा, आज तो बड़ा लेट हो गई, खाना खाया? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। चल बेटा, एक रोटी तो खा ले, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। नहीं माँ, बस रहने दो। अच्छा दूध तो पी ले। निहारिका के माता पिता उसकी बहुत चिंता करते थे। इकलौती लड़की जो थी, पिता एक प्राइवेट मिल में काम करते थे और प्राइवेट मिल के मालिक की मृत्यु हो जाने के कारण पिता की नौकरी भी चली गई थी। अब केवल निहारिका की तनख्वाह से ही घर का गुजारा होता है। लेकिन निहारिका बहुत ही मजबूत इरादों वाली लड़की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो सारे इरादे वहीं के वहीं खत्म हो जाते। सुबह उठी तो मन में फिर वही सवाल कि निकुंज क्यों नहीं आया। हालांकि उसने स्टेशन पर बैठकर
3 से 4 बार निकुंज को फोन जरूर किया था, मगर निकुंज ने उसका फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह उसने फिर उठकर फोन किया, लेकिन फिर वही निराशा, फोन नहीं उठाया गया। क्या निकुंज निहारिका से बात करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी।